हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का, जो कि आपके नेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें कि हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस का जब हम सम करेंगे, उसका ट्रेस निकालेंगे, उसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें मैट्रिक्स को देखकर, उसको कैलकुलेट करने की बजाय उस मैट्रिक्स को देखकर ही पता चल जाए। आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं। तो मैट्रिसेस जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम ये 1 to 8 जो मैट्रिक्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली मैट्रिक्स आती है, पहली मैट्रिक्स हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स में, यानी कि हर मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर वो चीज़ मेंशन है। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। अगर वैसे ही दो मैट्रिक्स ले लें तो उनका सम क्या अगेन वही मैट्रिक्स बनेगा? अगर हम उसके स्केलर प्रोडक्ट करें तो क्या वापस से वो वही मैट्रिक्स बनेगी? अगर हम दो उस तरह की मैट्रिक्स लेके उसकी प्रोडक्ट करें तो क्या अगेन वो प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स बनेगी? उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं, और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखो कि हमें डेफिनेशन की बात करनी है। अब हम सब जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये, और जो इसके अलावा जो बाकी अदर एलिमेंट है वो क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। सबसे पहले तो मैंने ये डिस्कस किया कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट आप सबको पता है। एक सबसे ज़रूरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप सबको पता है कि जहाँ पर आपकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोज यानी कि हॉरिजेंटल, और हमारी जो कॉलम्स हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, दैट इज ओवर नंबर ऑफ रोज, और हमारी वर्टिकल लाइंस कितनी है, दैट इज ओवर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हमारी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अदरवाइज अगर हमारी रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है तो देन हम उन्हें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि एक स्क्वायर है तो ये जो चीज़ होती है ये हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो कंडीशन क्या होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की, डेफिनेशन क्या है कि जब हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि मैंने बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, इसका मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हों। ठीक है, आपने ये इससे आंसर नहीं निकालना कि इसके डायगोनल एलिमेंट इसका मतलब तो नॉन जीरो होंगे, नहीं। उसकी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके ऊपर है, उसकी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या फिर अगर हम कोई जीरो मैट्रिक्स ले लें तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है जीरो मैट्रिक्स, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले होनी चाहिए। एक जीरो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको तो बस इतना चेक करना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट चाहे जीरो हो या नॉन जीरो, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ डैश लगा दिया, दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स आर फ्री, ये कुछ भी भरे अपने आप में। लेकिन जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ये क्या होंगे, जीरो। अब डेफिनेशन क्या कहती है, आप सब जानते हो कि हम अपने एलिमेंट्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ की फॉर्म में करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो आई होता है ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करती है और जो ये हमारी जे होता है ये हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि ये जो अगर एलिमेंट है तो ये एलिमेंट मेरा कौन है, A11, ये एलिमेंट कौन है मेरा A12, ये एलिमेंट कौन है A13, ये एलिमेंट कौन है A21, ये एलिमेंट कौन है A22, ये एलिमेंट कौन है A23, ये एलिमेंट कौन है A31, ये एलिमेंट कौन है A32 और ये एलिमेंट कौन है A33। क्लियर। अब 1 1 इसका मतलब ये पहली रो में है और पहली कॉलम में है। A12 दैट मीन्स ये पहली तो रो का एलिमेंट है लेकिन दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। तो जो आगे वाला एलिमेंट होता है वो रो को शो करता है, जो पीछे वाला एलिमेंट होता है वो कॉलम को शो करता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ A32 तो आप कहोगे कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट, दैट इज ओवर थर्ड रो, दैट इज ओवर सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स दिस एलिमेंट इज अ A32। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट में आप ध्यान से देखो, ये कौन है 1, ये कौन है 2, ये 1, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये 1, ये 3, ये 2, है ना। तो आप देख रहे हो कोई भी दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं है ना, जो नॉन डायगोनल है। अगर मैं आपको कहूँ कि डायगोनल वाले देखो, जैसे कि ये क्या है 3 3, ये क्या है 2 2, ये क्या है 1 1, तो हमारी कंडीशन बन गई कि AIJ 0 होगा जब I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे। हमें उनको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, नॉन डायगोनल के ऊपर। एंड नॉन डायगोनल में हम जानते हैं जब AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं तो I और J आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर। तो दैट इज अवर डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स एंड प्लस में इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉन डायगोनल 0 है, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो क्या हुआ, हमें तो अपनी नॉन डायगोनल 0 से मतलब है। क्लियर। अब बात आती है कि अगर हमें पेपर में यूँ कहा जाए कि हम आपको 2 डायगोनल मैट्रिक्स दे रहे हैं तो क्या उनका सम भी डायगोनल होगा। तो अब आप क्या, आप 2 डायगोनल लिखोगे फिर उनका सम करोगे फिर उसको कहोगे, नो, आपको सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए ये सीखने के बाद। जैसे कि इससे का 2 डायगोनल, मैं कोई एलिमेंट नहीं डालूंगी, मुझे ये पता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है और डायगोनल एलिमेंट फ्री है, तो फ्री वाली जगह पर मैंने डैश डाल दिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 डाल दिया। तो ऐसी 2 मैट्रिक्स लेनी थी। अब आप जानती हो सम में क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनका आपस में सम होता है। तो इसका इससे सम होगा, इसका इससे सम होगा, इसका इससे सम होगा। तो आप देख ही रहे हो 0 वालों का 0 वाले के साथ सम हो रहा है, ये 0 है, ये 0 है तो 0, ये 0 है तो ये 0 है तो 0। और जो ये फ्री वाले एलिमेंट थे, दिस पार्ट इन दिस पार्ट, ये बड़ा, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड। तो आप ये देख रहे हैं जो उनकी पोजीशन थी, जो उनकी जगह थी, जो फ्री वाली जगह थी, वो फ्री वाली जगह से ही ऐड हो रही है। तो ये भी वही की वही फॉर्म। नॉन डायगोनल तो इनमें भी क्या है, 0। तो इसका मतलब हमें कोई लिख कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक रिजल्ट बन गया कि अगर 2 डायगोनल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, डायगोनल। अब 2 का मतलब ये है कि अगर आप 5 डायगोनल मैट्रिक्स लो, 10 लो या जितनी भी लो, है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम सम करते हैं तो वो भी अगेन क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता है। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी क्या आती है, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट आपको मालूम है, एक मैट्रिक्स लिया आपने, जो आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप डायगोनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपने उसकी क्या करी, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करी। अब जब आप खुद ही देख रहे हैं, जब एक स्केलर अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है तो ऑफकोर्स सभी एलिमेंट के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब आपको मालूम ही है कि अगर किसी एलिमेंट को अगर हम 0 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, और जो फ्री एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करें तो जो बनेगा तो बनेगा। हमें क्या है, हमें जो कंडीशन है वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर है। तो जब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये अगेन 0 बन जाएगा। तो हमें क्या, ये जो फ्री थे ये कुछ भी आते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो क्या बन गए, 0। दैट मीन्स कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जब वो अपनी स्केलर प्रोडक्ट करती है वो अगेन क्या होती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। अब आती है 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, 2 डायगोनल। अब डायगोनल के डायगोनल से प्रोडक्ट करनी है, बहुत इजी है। जो ये फ्री वाले एलिमेंट होंगे ना, ये इनकी प्रोडक्ट हो गई। जो फ्री वाले हैं ये इसकी प्रोडक्ट होगी, ये जो फ्री वाले हैं ये इसकी। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आपको एलिमेंट दिया हो, जैसे कि आपको यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 1, ठीक है।
तो आपको कहे दो डायगनल की मल्टीप्लाई करो, अब ऐसे थोड़ा करने लगोगे इसकी इससे करिए। ऑफ कोर्स जो जीरो वाले हैं वो जीरो वाले से जीरो बनकर फिनिश हो जाएगा। तो नॉन ये जो डायगनल वाले एलिमेंट है इसकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की 2 से 2, 2 की 4 से 8 और यहाँ पर 3 की 1 से 3, बाकी सारे क्या हैं 0। आप करके देख लेना। हम नॉर्मल क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी इससे करी, इसकी इससे करी 2 प्लस 0, फिर इसकी इससे करने लगे तो 1 की 0 से 0, 0 की 4 से 0, 0 की 0 से 0। तो बहुत सिंपल है। तो आप देख रहे हैं जब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो अगेन वही बात बनी कि जो नॉन डायगनल है वो 0 आए। अब डायगनल पर कुछ भी आए हमें क्या लेना देना, हमें तो बस ये चेक करना है। अब हमें पता चल गया डायगनल का सम करो, डायगनल की स्केलर प्रोडक्ट करो, डायगनल प्रोडक्ट करो, अगेन क्या हो जाता है डायगनल। अब बात आती है डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सिंपल, बहुत ही ईजी है। जो इसके ये जो इसके डायगनल एलिमेंट है, नॉन नहीं, जो इसके डायगनल एलिमेंट है, ठीक है, नॉन डायगनल एलिमेंट तो वो 0 है, जो इसके डायगनल एलिमेंट है जस्ट आपने उनकी क्या कर देनी है, प्रोडक्ट कर देनी है, आपका क्या निकल आएगा डिटर्मिनेंट। क्लियर। जब हम डायगनल मैट्रिक्स की बात हमें ये कहा जाए कि भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आप जस्ट क्या करें उसके डायगनल एलिमेंट्स की आपस में क्या करते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ली है ना, यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स को D1 D2 अप टू DN से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ये क्या बन गया, इन सब की क्या कर दी हमने प्रोडक्ट कर दी। अब आता है ट्रेस बहुत सिंपल है। ट्रेस जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का निकालना हो जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट उनका सम करना होता है। किनका, डायगनल एलिमेंट्स का। ये नहीं कि आप मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट का कर, नो, मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट का सम कर दो, किसी का भी ट्रेस निकालो। ये नहीं कि हाँ डायगनल मैट्रिक्स है इसलिए मैं कह रही हूँ डायगनल एलिमेंट का, नो, आपको जब भी ट्रेस निकालना हो तो ट्रेस का यही रूल होता है, डायगनल एलिमेंट का सम। ठीक है, अगर हमारे डायगनल एलिमेंट्स ये हैं तो हम इन सब का क्या कर देंगे सम, दैट इज आवर ट्रेस। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया ही है, वो बस ये कहता है भाई मेरे नॉन डायगनल 0 ले लेना, मेरे को बाकी उसे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी लो। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे स्केयर मैट्रिक्स बनानी है तो 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, तो हमें कंस्ट्रक्शन करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने 1 ऑर्डर की ली, 1 ऑर्डर की ली, अब मेरी मर्जी। अब आप खुद सोचो ना, अब 1 ऑर्डर की है तो ये एलिमेंट का नाम तो कौन होगा, A11 है ना। अब A11 इज ऑल्सो A11 इज आर डायगनल एलिमेंट एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, तो मैं इसको कुछ भी लूँ, मैंने 4 डाल दिया। अब अगली बार देखो मैंने 0 डाल दिया। अब कोई मुझसे पूछे ये डायगनल मैट्रिक्स है, मैं कहूँगी हाँ है। वो कहेगा कैसे, मैं कहूँगी देखो नॉन डायगनल पे प्रॉब्लम थी, वहाँ रेस्ट्रिक्शन थी, वहाँ 0 लेना था, डायगनल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैं जो मर्जी लूँ, मेरी तो ये भी डायगनल है, मेरी तो ये भी डायगनल है। क्लियर। तो इसी तरह से अगर आपको 2 × 2 की कहा जाए तो दैट इज ऑल्सो डायगनल, दैट इज ऑल्सो डायगनल। क्यों, क्योंकि उसने की बात मैं मान रही हूँ, अब उसको क्या लेना देना, उसने मुझे ये कहा कि भाई नॉन डायगनल पर 0 ले, अब मेरी मर्जी, डायगनल एलिमेंट्स तो मेरे हैं, वो फ्री हैं, मैं जो मर्जी लूँ, तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स, ये भी डायगनल मैट्रिक्स। इसी तरह से आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप देख रहे हैं, है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ डायगनल एलिमेंट थे, मेरी मर्जी, मैंने एक पे नॉन 0 डाल दिया, बाकी भी 0 डाल दिया, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी तो मैं बात मान रही हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज ओवर डायगनल मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या थी कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही हम हर मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन, उनका सम, तो आपको क्लियर बिल्कुल फट से पता होना चाहिए। अब मेरे से कोई भी पूछे डायगनल एलिमेंट का सम, मैं कहूँगी डायगनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर प्रोडक्ट, हाँ जी डायगनल मैट्रिक्स ही होगी, अगर डायगनल है तो उसकी स्केलर प्रोडक्ट हाँ डायगनल होगी। डिटर्मिनेंट, आप डायगनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, ट्रेस उन डायगनल एलिमेंट का सम कर दो, कंस्ट्रक्शन मैं नॉन डायगनल 0 ला, बाकी मेरी मर्जी, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड मैट्रिक्स पर। अब आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी यस ऑफ कोर्स स्केलर मैट्रिक्स होना तो ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है, इसमें उतनी बात तो है ही है जो डायगनल मैट्रिक्स की थी। डायगनल मैट्रिक्स की क्या बात थी, उसको क्या रेस्ट्रिक्शन थी, उसको ये रेस्ट्रिक्शन थी भाई नॉन डायगनल क्या ले 0, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये क्या कहता है, नॉन डायगनल तो 0 लेने ही लेने हैं। कहता है एक और बात मेरी माननी पड़ेगी, इसका जो डायगनल एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। इसने क्या कहा भाई, स्केलर मैट्रिक्स मैं भी हूँ, ठीक है, नॉन डायगनल एलिमेंट मेरे भी 0 हैं, बट एक और रिस्ट्रिक्शन है, एक और कंडीशन है कि जो डायगनल एलिमेंट होंगे ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी, सेम डालना है कुछ भी डालो,
चाहे मैं 0 डालूँ, चाहे मैं 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, उससे तो बस ये कहा ना, बस सेम डालो, सेम डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए थी, हमने 3 × 3 की ले ली। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब आपको मालूम ही है नॉन डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स कि ए आई जे क्या होना चाहिए, 0। कब, जब आई जे के इक्वल नहीं हो। अब वो कहेगा अच्छा फिर ए आई जे जब आई जे के इक्वल हो तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, के से, के कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिखा है एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम, देयर में बी 0 और नॉन 0, लिखा है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली 0 आ गए, क्योंकि यहाँ पर इसे डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया। क्लियर। अब हमारी बात आती है सम की। फिर सम में तो आपको पता ही है, 0 वाले से जुड़ रहे हैं, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल से जुड़ रहे हैं, तो वो तो अभी भी 0 रहेंगे। तो सिंपल, हमें इसको इससे करना है ना, हमें क्या लेने देना, हमें तो पोजीशन पर ये देखना है कि जो नॉन डायगोनल है वो 0 है और जो डायगोनल है वो सेम है। अब आप खुद देखो, एक नंबर इससे जुड़ रहा है, जो यहाँ पर नंबर है और जो यहाँ पर नंबर है, इसकी भी तो यहाँ पर यही वाला नंबर है और यहाँ पर यही वाला नंबर है। इसी तरह से इसके यहाँ पर यही वाला नंबर है, यहाँ पर ये, तो जब ये सम करेंगे तो ये तो क्या बनेंगे, सेम ही बनेंगे। तो इसका मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी क्या होती है, अगर हम सम करें, 2 का करें, 3 का करें, जितने का मर्जी करें, तो वो भी क्या बनती है, स्केलर मैट्रिक्स ही बनती है। स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, भाई बाहर जो स्केलर होना सबसे होना है, नॉन डायगोनल तो 0 हैं तो उनसे तो करेगा तो 0 ही बन जाएगा। जो हमारे डायगोनल पर बैठे हैं सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर से जो भी आ रहा है, अगर बाहर से 2 आ रहा है तो 2a हो जाएगा, 3 आ रहा है 3a हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों, नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल एलिमेंट क्या सेम है, तो इसका मतलब स्केलर वाले जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसकी स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स से होती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 की प्रोडक्ट करें, आपको मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में सिखाया था, डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि आप क्या करो, इतना टाइम मत वेस्ट करो, सीधा इनके आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर, इन दोनों की करेंगे, ये आ गया। तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि डायगोनल पर सेम आ रहा है और बाकी ये, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं डिटर्मिनेंट की बात। अब आपको पता ही है, अभी आप सीख के आए ना कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल हो, यानी कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो उसका जब डिटर्मिनेंट करना होता है तो आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब तो आपको पता ही है कि ये एलिमेंट सेम है, आपने जस्ट क्या करना है, ये नंबर पता करना है। मान लो अगर ये नंबर 10 है तो आपने क्या करना है, 10 लिखना है। और अब इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर कितना है, 3, तो 10 की पावर 3। अगर ये एलिमेंट 5 है और ऑर्डर कितना है, 3, तो 5 की पावर 3। अगर ये एलिमेंट 20 है, 20 और ऑर्डर कितना है, तो 20 के n। अगर ये एलिमेंट k है, ऑर्डर कितना है, n। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है, मान लो यहाँ पर 4 है तो 4 × 4 × 4, तो सिंपल सी बात है ना, जितना ऑर्डर है उतनी तो आएगी, बेस में पावर ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का, फाइंड आउट करने का तरीका था। लेकिन ध्यान से, ऐसे नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स आ जाए और आप सोचो कि डायगोनल एलिमेंट्स की तो एलिमेंट मल्टीप्लाई करनी होती है, नहीं, यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इससे डिटर्मिनेंट में हमें फ़ायदा हो जाता है। ट्रेस एक अलग चीज़ है, ट्रेस में कुछ भी मैट्रिक्स हो, ट्रेस को निकालने का तरीका यही होता है कि डायगोनल एलिमेंट का सम, लेकिन डिटर्मिनेंट को निकालने का सब में यही तरीका नहीं होता। डिटर्मिनेंट को निकालने का तो आपको पता है, कोई भी एक रो चूज़ करी, फिर फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसकी रो कॉलम काटी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर बात आई, हमारा यहाँ पर नॉन डायगोनल 0 थे तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट कर दी। अब बात आती है ट्रेस की। अब ट्रेस तो आपको मालूम ही है, k+k+ अप टू k, है ना, k थे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका ऑर्डर जो है 5 है तो आप 5k कर देंगे। अब आपका ऑर्डर 10 है तो 10k कर देंगे, है ना। तो क्योंकि अब यहाँ पर सम हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, k की मल्टीप्लाई हो रही थी, तो बेस सेम पावर ऐड। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको कहूँ 2 + 2 तो यहाँ कितनी बार 2 2 4 फिर 6 फिर 8, तो ये 4 × 2 क्या बन गया, 8 बन गया, है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि 4 टाइम्स मैंने 2 को ऐड किया था, यहाँ को k को मैंने n टाइम्स किया तो n के। कंस्ट्रक्शन वही चीज़, भाई उसने मुझे कहा कि डायगोनल पर सेम ले और नॉन डायगोनल 0 ले। अब यहाँ तो नॉन डायगोनल था ही नहीं, मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर भी नॉन डायगोनल नहीं था, मैंने 0 डाल दिया। यहाँ पर नॉन डायगोनल थे, 0 डाल दिया। डायगोनल पे मेरी मर्जी, डायगोनल पे मेरी मर्जी, डायगोनल पर मेरी मर्जी, तो मैं 0 भी डाल सकती थी। समझ गए ना आप, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी लॉ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लॉ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ध्यान से, लॉ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम ध्यान से देखो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे की ओर ट्रायंगल। तो आप क्या करना, बहुत ही सिंपल है, नीचे की ओर ट्रायंगल का मतलब ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही होनी है ना। ऐसे देखो,
नीचे की ओर मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल। अब नीचे की ओर का मतलब ये है कि ये तो हमारा कौन है, डायगोनल। डायगोनल की हेल्प से क्या बन गया, ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, इसका जो ये बना हमारा ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जगह, ऊपर की जगह क्या है, खाली। खाली मतलब जीरो। तो आपने क्या देखना है, जब लोअर ट्रायंगुलर बोले तो हमें क्या देखना है कि हमें एक आ गया, ऊपर की जगह क्या है, खाली। ऊपर की जगह यानी कि ऊपर के जो एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है, वो क्या है, जीरो। समझ गए। अब बताओ मुझे, अगर ये 3×3 की जो मैट्रिक्स हो तो यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये हो गया डायगोनल। हमें का नीचे की ओर ट्रायंगल, तो हमने ये कर दिया, ऊपर के एलिमेंट क्या कर दिए, जीरो कर दिए। तो अब लेकिन डेफिनेशन में कैसे कहें हम उसको, तो देखो ध्यान से देखना, ये क्या है A11, ये क्या है A22, ये क्या है A33। चलो इसमें तो I और J क्या होता है, सेम होता है। इसको देखो पहले, ये क्या है A21, ये क्या है A31, ये क्या है A32। अब दोनों पर फोकस करो। यहाँ तो I और J क्या हो गए, सेम। यहाँ I और J में से कौन बड़ा है, I। यहाँ I और J में से कौन बड़ा है, I। यहाँ I और J में से कौन बड़ा है, I। लेकिन ऊपर जो जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है उसमें देखो, ये कौन है A12, ये कौन है A13, ये कौन है A23। यानी कि यहाँ हमारा जो I है वो छोटा है, I है छोटा, I है छोटा। तो बस सिंपल डेफिनेशन बन गई। अब बात ये आती है कि नीचे की ओर ट्रायंगल, मतलब उसकी जो रेस्ट्रिक्शन थी वो सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर की थी, है ना, इस ट्रायंगल के ऊपर की थी। उसको नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। नीचे तुम जीरो डालो, ना डालो, मिक्स डालो, कुछ भी डालो, लेकिन ऊपर जगह खाली है। और ऊपर की जो एलिमेंट है हम जानते हैं, जब AIJ है, जब वो जीरो है, और I जो है J से क्या है, लोअर है, I J से क्या है, छोटा। ठीक है। अब आप खुद देखो, अब बात आती है सम की। सम करेंगे, जब ये पोर्शन है ही खाली, तो जब ये खाली की खाली से जुड़ेगा तो खाली की खाली से आएगा। अब नीचे हमें क्या लेना देना, कुछ भी आए, है ना। मतलब जो कंडीशन है वो तो मानेंगे। इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर का सम भी क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। आप 2 का सम करो, 3 का करो, जितने का मर्जी करो। स्केलर प्रोडक्ट जब खाली से ये इनसे हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 ही आ रही है, बाकी कुछ भी आए, है ना। इसी तरह से जब आप 2 की प्रोडक्ट कर रही हैं, तो जब आप 2 की प्रोडक्ट करेंगे, तो जब आप इस वाली लाइन की इस वाली लाइन से करेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, +0 +0। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, 0 +0 +0, आ गया 0। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, 0 +0 +0, आ गया 0। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू 0। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, आ गया एलिमेंट। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस, आ गया 0। हमें तो इनसे लेना देना था। इसका मतलब अब हमें पेपर में अपना थोड़ा निकाल कर देखना है, इतना टाइम थोड़ा होगा एग्जाम में। अब वो बोले कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कहीं पर प्रोडक्ट की बात आई, तो हमें तो पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होती है वो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। वहाँ पर करके तो देखना नहीं है, आगे तो और भी चीज़ें पूछी होती है, खाली ये थोड़ा है कि यही पूछेगा, है ना। वहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी में ध्यान देना होता है। क्लियर होगी ये चीज़, आगे समझ। डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें क्या खासियत है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी प्रोडक्ट इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट। लेकिन ध्यान से सब मैट्रिक्स में नहीं होता, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में था, स्केलर में था, लोअर ट्रायंगुलर में भी है, दैट मीन्स कि अपर ट्रायंगुलर में भी होगा, है ना। ट्रेस इन सब का क्या कर दिया, सम। कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता ही दी, वो तो बस ये कहता है यहाँ ट्रायंगल ऊपर वाली जगह खाली, यहाँ ट्रायंगल ऊपर वाली जगह खाली है, ऊपर वाली जगह खाली है। अब नीचे वाली मेरी मर्जी थी, मैंने 2 में 0 डाल दिया, 1 डाल दिया। अब उसने कहा था ये ट्रायंगल ऊपर वाली जगह खाली, ऊपर वाली जगह खाली है, अब नीचे से उसको कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसी तरह से नीचे से कोई लेना देना नहीं, ऊपर 0, नीचे से कोई लेना देना नहीं, ऊपर 0, नीचे से कोई लेना देना नहीं, ऊपर क्या है, 0 है। क्लियर। अब हमारी आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब डेफिनेशन देखो क्या चीज़ है। अब आप जानते ही हो, आप समझ ही गए होंगे, है ना, क्योंकि अगर लोअर ट्रायंगुलर में नीचे की ओर ट्रायंगल है तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, वो कहेगा ऊपर की ओर ट्रायंगल। अब ऊपर की ओर ट्रायंगल मतलब नीचे की जगह क्या है, खाली। अब ऊपर ट्रायंगल यानी कि नीचे की जगह क्या है, खाली है। नीचे की जगह खाली है, अब आपको मालूम ही है ये क्या होता है हमारा,
A21, ये A31, ये A32 जब i j से बड़ा है। समझ के? लोअर ट्रायंगुलर में जब i j से छोटा है, देखो लोअर छोटा, अपर बड़ा, जब i j से छोटा है तो लोअर ट्रायंगुलर, i j से बड़ा है तो अपर ट्रायंगुलर। लेकिन उसके अंदर कंडीशन भी है, ये नहीं कि खाली i j से बड़ा i j से छोटा, नो नो। उससे कहा a i j वहाँ पर 0 होते हैं, अगर i j से छोटा है तो दैट इज अवर लोअर ट्रायंगुलर, a i j 0 है और अगर i j से बड़ा है तो दैट इज अवर अपर ट्रायंगुलर। क्लियर? अब बात आती है सम की। अब सम में तो पता ही है, ये खाली खाली जगह से ऐड होगी तो खाली खाली जगह ही आ गई, है ना। स्केलर प्रोडक्ट में भी जब इनसे के मल्टीप्लाई होगा ये है कि, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका सम भी अगेन हमारा अपर ट्रायंगुलर बना, इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी वही बनी। अब प्रोडक्ट की बात आती है। प्रोडक्ट में भी आपको पता है जब लोअर ट्रायंगुलर ने बात मान ली तो अपर ट्रायंगुलर भी बेचारा मान ही लेगा, है ना। इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो जगह खाली थी, क्लियर, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी रिजल्ट तो आपको बता ही दिया कि लोअर और अपर ट्रायंगुलर का सम भी लोअर अपर, ठीक है, उनकी स्केलर प्रोडक्ट भी और उनकी प्रोडक्ट भी। अब डिटर्मिनेंट जब उसने मान लिया कि इसकी प्रोडक्ट का सम है तो ये भी कहेगा। ट्रेस तो आपको पता ही है, होता ही इन्हीं का सम है। कंस्ट्रक्शन आपको बता दी कि नीचे वाली जगह उसकी खाली है, नीचे वाली जगह उसकी खाली है, नीचे वाली जगह उसकी क्या है, खाली है। क्लियर होगी ये चीज़? आगे बस समझ। चलो अब सुपर लॉर क्या होता है? सुपर लॉर, देखो लोअर ट्रायंगुलर तो है ही, लेकिन इसमें साथ में क्या वर्ड आ गया, सुपर। तो पता क्या है, लोअर ट्रायंगुलर की बात तो माननी है। आप जानते हो ना क्या थी, बताओ। ए आई जी क्या है, 0, जब आई जे से क्या है, छोटा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब इसमें क्या ऐड होगा वो ध्यान से देख लो। यहाँ पर आई और जे के साथ इक्वल टू भी लग जाएगा। इसका मतलब पहले हमारे डायगोनल एलिमेंट भी फ्री थे, लेकिन अब सुपर है तो वो कहता है डायगोनल को भी मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा। समझ के? आगे बात समझ। यहाँ पर हमें डायगोनल को भी क्या लेना है, 0 लेना है। क्लियर? चलो अब बाकी तो हमारी लोअर ट्रायंगुलर की बात माननी थी, है ना। यानी कि पहले हमें डायगोनल से ऊपर के 0 देने ही थे, लेकिन अब हमारा डायगोनल भी कहाँ भाग गया, 0 लेकर भाग गया। क्लियर? आगे बात समझ। अब आप जानते ही हैं तो यहाँ पर इक्वल टू डाल देंगे। क्लियर? इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे 3 क्या हो गए, फ्री, क्योंकि हमारा पहले ऐसे ट्रायंगल बनना था, लेकिन अब डायगोनल की भी जगह ख़त्म तो ये ट्रायंगल बन गया। क्लियर? तो इसी तरह से जब हम सम करेंगे तो यही आएगा, जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वापस से वही नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, करके देखें। इसके से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो बन गया 0। इसके इससे करके देखें, 0 इंटू 0 इंटू 0, ये भी 0 आ गया। फिर इसकी इससे करी, चलो ये भी 0 आ गया। अब इस वाली लाइन के इस वाली लाइन से करके देखें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 0, ये रही 0 आ गई ना। और जबकि ये जगह हमारी, अच्छा हमें तो उसको सॉरी उससे तो कोई लेना देना ही नहीं, हमारे तो ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें कोई डर वाली बात नहीं है, है ना। क्लियर होगी ये चीज़, यानी कि हम बच गए। फिर उसके बाद इसकी किससे होगी थी, इससे कर देंगे। इसके मेन उसको क्या था, ये पोर्शन देखना था, ये वाला पोर्शन, कि ये वाला जगह खाली होनी चाहिए। अब हमारी ये वाली जगह खाली आ गई तो कोई बात नहीं है, हमारी इधर तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, हमारे तो ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी कि ऊपर वाला 0, यानी कि ये है ना। सुपर ट्रायंगुलर की प्रोडक्ट भी सुपर ट्रायंगुलर ही है। डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बिल्कुल। अब आप जानते ही हैं इसके तो डायगोनल एलिमेंट होते ही 0 हैं, तो ऑलवेज डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक रिजल्ट बन गया, अगर डिटर्मिनेंट का भी नॉन 0 और वो आपसे मतलब क्या करे, मैट्रिक्स ना दिखाए, सिंपल पूछे, अगर एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो क्या वो सुपर ट्रायंगुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर ट्रायंगुलर का तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ट्रेस भी इसका क्या होगा, 0, क्योंकि ट्रेस भी क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, और डायगोनल सारे 0 हैं तो वो उनका सम भी 0। इसका मतलब अगर ट्रेस भी नॉन 0 है तो वो सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन आपको बता ही दी, ठीक है ना, कि ये वाली जो जगह है ये सारी क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। क्लियर होगी ये चीज़? आगे बात समझ। चलो अब यहाँ पर एक
क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ सुपर लॉर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हम n ऑर्डर की आपको बात करें उसकी मिनिमम जीरोज़ निकालने के लिए कहें, अब मिनिमम जीरोज़ क्या हैं, यानी कि जितनी उसने कही है बस उतनी ही जीरो लें, बाकी ना लें। तो अगर मैं 3 × 3 की बात करूँ तो ये जगह जीरो होगी, ये जगह जीरो होगी, ये जगह जीरो होगी। अब कैसे निकाला, ये देखो, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। पहली लाइन में एक एलिमेंट, दूसरी लाइन में 2 एलिमेंट, तीसरी लाइन में 3 एलिमेंट। जब ऑर्डर कितना था 3। तो इसी तरह से जब हम उसका मिनिमम जीरोज़ निकालेंगे तो कितनी आगे 6। और मैक्सिमम जीरो तो क्या है, सारी जीरो डाल दो। मैक्सिमम जीरो है तो सारी जीरो डाल दो। इसका मतलब क्या है, 3 ऑर्डर था तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका मतलब हम जर्नल पर अगर बात करें तो जर्नल पर बात करें अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम जीरोस क्या है, मैक्सिमम जीरो कितनी जीरो आप ले सकते हो, मैं तो सारी ले सकती हूँ। और मिनिमम जीरोस जो रेस्ट्रिक्शन है बस उतनी, तो रेस्ट्रिक्शन तो आपको पता ही है ना, यहाँ तक थी। अब अगर हम n ऑर्डर की बनाएं, अगर n ऑर्डर की बनाएंगे तो आपको पता ही है, मान लो मैं आपको एक बार 4 ऑर्डर की बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0, फिर उसके बाद 0, ये यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 हो गई थी, ये यहाँ 0 हो गई थी, ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ये 0 यहाँ आ गई। अब ये वाली जगह क्या होगी, खाली। तो आप देख रहे हो ये थोड़ी सी अजीब सी बन गई है, ठीक है ना। ये 4, ये 3, ये 2। अब देखो, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। कितना ऑर्डर था, 4। इसका मतलब अगर n ऑर्डर होता तो 1 + 2 + 3 + अप टू n। और ये नेचुरल नंबर का सम हो गया। एंड वी नो दैट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, लास्ट वाला नंबर उसमें एक ऐड कर दो और बाय में 2। क्लियर। और अगर मैक्सिमम जीरोस की तो सारी जीरो, यानी कि अगर n ऑर्डर है तो n स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, यहाँ पर नीचे वाली जगह सारी खाली चाहिए तो बस डायगोनल साथ में जुड़ जाएंगे। तो आपको पता है अपर ट्रायंगुलर क्या था, aij 0, जब i से क्या हो बड़ा हो, अब i के इक्वल भी है, वो क्या हो जाएगा 0। दोनों का सम करेंगे वापस से वही, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे वही, प्रोडक्ट करेंगे तो हमें तो अपनी जीरो से मतलब था, बाकी कुछ भी आता रहे। डिटर्मिनेंट, यस ऑफ कोर्स, डायगोनल एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट भी 0, ट्रेस भी 0। और अगर ट्रेस 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ट्रेस 0 नहीं है तो वो हमारी सुपर अपर ट्रायंगुलर नहीं हो सकती। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो हमारी सुपर अपर ट्रायंगुलर नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है ना। इसी तरह से इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ भी सारी जीरो ले लो, n स्क्वायर। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ वही बताया था मैंने, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4। उसमें ऊपर से आती थी ऐसे लाइन, इसमें नीचे से आती है। अगर 4 ऑर्डर है तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब हमारी आती है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान से, यहाँ बैकवर्ड। अब बैकवर्ड क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम जो डायगोनल होता है इसको कहते हैं ना। अब बैकवर्ड डायगोनल ऐसे, अब जैसे नॉर्मल हम अपना वो बनाते थे, अपना स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते थे तो हमें तो यूँ सिखाया जाता था ना कि दोनों ऐसे डायगोनल हैं, ऐसे डायगोनल। मैट्रिक्स में तो डायगोनल किसको कहते थे, इसको कहते थे। तो डायगोनल तो ये भी होता है। तो इन्होंने मैट्रिक्स में से क्या नाम दे दिया, इस वाली साइड को क्या नाम दे दिया, बैकवर्ड डायगोनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बैकवर्ड डायगोनल, अब देखो अभी तक तो डेफिनेशन बनानी कितनी आसान हो रही थी, है ना। अब थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि इसको कहना कितना आसान होता था भाई, aij 0 है जब ij के इक्वल है। अब इसके लिए देख लेते हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, है ना। ये जगह कौन सी है पहले बताओ, ये है A13। ये जगह कौन सी है, ये है A22। ये जगह कौन सी है, A31। अब ये तो बड़े अजीब है। इसको कहूँ तो i j से छोटा है, इसको कहूँ तो i j के इक्वल है, इसको कहूँ तो i j से बड़ा है। ये तो तीनों कंडीशन अपने पास लेकर बैठ गया है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देख कर बताओ। अच्छा, इन दोनों का सम क्या है, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ कुछ तो लॉजिक है। अच्छा, ऑर्डर कितना है, 3, ऑर्डर है 3 और सम कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है। यानी कि बैकवर्ड डायगोनल में हम ये कह सकते हैं कि जब हम i और j का सम करते हैं तो वो ऑर्डर में एक जोड़ कर आता है।
लेकिन अब बात यह है कोई और ना ले ले फोर सम, फिर हम कैसे कहेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं। ये कौन है? 1 1, इसका सम 2, इसका सम 3, इसका सम 3, इसका सम 5, इसका सम 5, इसका सम 6। यस, हम बच गए। दैट मीन्स कि i प्लस j का सम करके हम सिंपल सी बात करेंगे। भाई देखो, अगर आपका ऑर्डर n है तो आप n में ना पहले तो एक जोड़ लोगे भाई। अब ना तुम्हारा आई और जे का सम ना उस n+1 के इक्वल आना चाहिए। आ जाए तो हमारे वो बैकवर्ड डायगोनल है, और अगर ना आए, अब बात तो हमारी ना आए पर ही तो है, ना आए क्योंकि 0 तो यही ना आए वाले हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे? हम उसको यही कहेंगे भाई देखो ai ना तुम 0 ले लो, और तुम्हारा i और j का सम ना कभी n+1 के इक्वल आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो चेक कर लिया, क्योंकि जब n+1 के इक्वल आ रहा था तब तो वो हमारा क्या बन गया था? फ्री वाले थे। वो तो हमारी मर्जी ना, वो तो हम बाद में खुद डिसाइड करेंगे हम 0 लें या ना लें, हम उसको क्यों बताएं, है ना? उसकी बात मानेंगे। अब हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, उसको ये कहेंगे भाई तू अपना चेक कर ले, i प्लस जे ना तेरा n+1 के इक्वल नहीं आएगा ना, तो तू 0 ले लियो, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो वो हमारी क्या होती है? बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। लिखा है ना, मतलब बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स में बैकवर्ड डायगोनल के अलावा क्या है? 0 है। क्लियर? अब हम जब सम करेंगे, अब सम करने वाली बात देख लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये इसी से तो जुड़ेंगे, हमारे वाले एलिमेंट हैं, हमारे वाले से जुड़ेंगे। अब उस भाई के तो सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए, है ना? ठीक है, चलो अब स्केलर प्रोडक्ट जब हम करेंगे k इंटू ए, अब हमारा जो बाहर से k आएगा वो हमारे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, हमारे वाले में तो कुछ भी हमें दिक्कत है, उसके साथ जो है ना 0 आने चाहिए, उसके साथ तो 0 ही आएंगे। 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 कुछ करने थोड़ा देता है, वो तो 0 ही कर देता है ना? चलो अब a और b की मल्टीप्लाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब प्रॉब्लम आ गई। अब देखो ध्यान से, जब आप इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फ्री एलिमेंट बन गया। फ्री एलिमेंट मतलब वो इन पर डिपेंड करेगा कि जो ये होंगे, तो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वो बन रहा है, कुछ ना कुछ रिजल्ट बन रहा है। ये देखिए, दैट इज अवर डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? तो इसका मतलब एक रिजल्ट पता चल गया, 2 बैकवर्ड डायगोनल की मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। अब अच्छा चलो, 2 की तो तुमने कहा, अब 3 की करें तो, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल। अब बैकवर्ड डायगोनल की बैकवर्ड डायगोनल से करके तो डायगोनल आ गई थी, तो चलो एक बैकवर्ड डायगोनल बच गया, इसकी करें, इसकी इससे करी तो वापस से क्या आ गया? बैकवर्ड डायगोनल। तो कहीं ना कहीं हमें यूँ पता चल गया कि मतलब 2 ले रहे थे तो डायगोनल बन रही थी, मतलब इवन नंबर में ले रहे हैं तो डायगोनल बन रही थी, है ना? ऑड नंबर में ले रहे हैं तो वापस से बैकवर्ड डायगोनल बन रही है। डिटर्मिनेंट इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या चीज़ है? अब इसका चेक करते हैं। अब इसका चेक, अब ये देखो, अब ये नहीं वो वाला दिमाग कहीं लगाकर बैठ जाओ। अब तक तो क्या हो रहा था? डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, मैंने कहा था ना कि वो एक डिटर्मिनेंट निकालने का वैसे कोई सबके लिए रूल नहीं है, वो तो क्या है, किसी किसी कंडीशन में वो रिजल्ट मिल जाता है। तो वहाँ अब तक क्या हो रहा था, चाहे हमारी स्केलर आ रही थी, डायगोनल आ रही थी, लोअर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर, सुपर लोअर, सुपर अपर, तो वहाँ हमने सब में डायगोनल्स की प्रोडक्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या डिटर्मिनेंट, अब नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो लेंथी मेथड लगेगा। अब क्या तरीका है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार प्लस माइनस को भूल जाओ आंसर में। ठीक है, अब जैसे ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, ऑल आर बैकवर्ड डायगोनल, आप देख सकते हैं, है ना? क्लियर? ठीक है, आप देख रहे हैं आंसर में ए का डिटर्मिनेंट एक्स वाई। मैंने कहा ना एक बार प्लस माइनस को भूल जाइए, अभी मैं आपको बताऊंगी प्लस माइनस कैसे आएगा। बी एक्स वाई जेड, सी ए बी सी डी। क्लियर? अब बात यह है कि मैं जब ए का डिटर्मिनेंट देख रही हूँ तो माइनस आया, बी का डिटर्मिनेंट देख रही हूँ तो भी माइनस आया, लेकिन सी का देख रही हूँ तो प्लस आया। भाई इसका मतलब तो ये भी नहीं है भाई हम कहें कि भाई ऑर्डर भाई ऑड है तो नेगेटिव, या ऑर्डर इवन है तो पॉजिटिव, या इवन है तो नेगेटिव। नो, आप देख ही रहे हो, आपके सामने है, 2 वाला भी नेगेटिव है, 3 वाला भी नेगेटिव है, 4 वाला पॉजिटिव है। इसका मतलब कुछ और रूल है। अब कुछ और रूल क्या है, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, आपको ये पता होना चाहिए, दिस सिंबल इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैं आपको कहूँ
कि आपको 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, कंप्लीट नंबर का करना है तो कंप्लीट नंबर वापस आ जाएगा, 3 का करना है तो 3 वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको किसी पॉइंट वाले नंबर की बात करती हूँ, अगर मैं आपको कहती हूँ 2.3 का आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, तो आप देख रहे हो 2.3 किन के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में, तो कंप्लीट नंबर लेना होता है। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो उसका कंप्लीट नंबर आंसर लेना होता है। अब 2.3 है, अब 2.3 है ऑफ कोर्स या तो आंसर 2 है या 3 है, क्योंकि कंप्लीट नंबर लेना है। वो कैसे पता चलेगा, जिसके ज़्यादा नियर है, कौन है 2, तो आंसर क्या आ गया 2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर करना किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है अकॉर्डिंग टू रूल हमें n/2 का। व्हाट इज n, n इज आवर ऑर्डर। जैसे कि ये ऑर्डर कितना है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 का करें, n कितना है 2 और ये है हमारे वाला 2, ये कितना आ गया 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी कि हमें -1 की पावर उतनी करनी है, यानी कि -1 की पावर कितनी करनी है, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -1 की पावर 1 करो, -1 आ गया, आ गया। अब इसका देखें 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की पावर, बाकी तो हमें पता चल गया, प्रोडक्ट करनी है, प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, -1 की पावर n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करके, ठीक है। अब 3/2 क्या होता है बताइए, 3/2 होता है हमारा 1.5। क्लियर। अब 1.5, अब आप कहोगे मैम ये तो 0.5 आ गए तो दोनों के आसपास, तो आप जब भी 0.5 की बात आए तो आप जो है लेफ्ट वाली साइड की ओर जाया करें। क्लियर। 1 आ गया तो फिर 1 आया, 1 आया तो -1 की पावर 1 माइनस आ गया। अब इसी तरह से अगला 4/2 2 -1 की पावर 2 करोगे तो वो कितना आ गया 2 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। इसी तरह से जब 5 वाला की किया ABCDE ये तो आ गया। अब 5/2 क्या हो गया 2.5 हो गया, 2.5 का क्या हो गया 2, यानी कि -1 की पावर कितनी होगी 2 पॉजिटिव आ गया। जनरलाइजेशन जस्ट यही है कि आप बैकवर्ड डायगनल्स की प्रोडक्ट कर दें और -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 करके देख लें, वो आपका माइनस और प्लस का डिसीजन देगा। ट्रेस, अब ट्रेस में भी आप देख रहे हैं, अब ट्रेस में बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन वाला देखो पहले सारे 0, इवन वाला देखो सारे 0, ओड वाले में देखो, ओड वाले में क्या है कि एक बीच में नंबर अड़ रहा है और बीच वाला ही अड़ रहा है। देखो ओड वाला है क्योंकि यहाँ से चलेगा, ये बीच वाला नंबर अड़ गया, तो साफ सी बात पता चल गई ना ट्रेस में। भाई इवन पे तो सीधा पता चल गया, भाई इवन जब भी इवन ऑर्डर हो आपका ट्रेस क्या है 0, और जब भी ऑड ऑर्डर हो तो आपका मिडल वाला नंबर, ठीक है। अब जनरलाइजेशन करें, अब मिडल वाला भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसने क्या कहा कि भाई देखो इवन है तो ट्रेस 0 है, और अगर ऑड है तो ट्रेस जो है मिडल पोजीशन का एलिमेंट है। वो कहते हैं मिडल पोजीशन निकालनी कैसे है, भाई ये देखो D1 से DN है, अगर n ऑड है तभी तो दिक्कत है, ऑड है तो आप क्या करो ऑड में एक ऐड करके /2 करके देख लो। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये था ना, यहाँ से पता चलेगा 5 ऑर्डर था, 5 में 1 जोड़ा, बाय में 2, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3, D3 आ गया, D1 D2 D3। अब यहाँ देखो 3 में 1 जोड़ा, /2 4/2 2, यानी कि D2 D1 D2। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, तो ये था हमारा बैकवर्ड डायगोनल तक। आज का अब लास्ट, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो अब हमारा लास्ट है बैकवर्ड स्केलर। चलो डेफिनेशन देखिए क्या है। अब आपको पता तो चल ही गया भाई, यहाँ पर ये वाली चीज़ का तो हमने कैसे ही पता कर लिया था भाई, वो जो वो होते हैं AIJ का सम जो है n+1 के इक्वल नहीं होगा तो बाकी सारे क्या होंगे 0, और ये क्या होते हैं फ्री होते हैं, तो वही लिख दिया। लेकिन अब क्या है कि ये कहते हैं कि जो अब सिंपल सी बात है, जब I+J n+1 के इक्वल नहीं होगा तब तो 0 ले लिया, लेकिन जो इसके अलावा है वहाँ पर वो क्या होने चाहिए सेम एलिमेंट, यानी कि जब I+J n+1 के इक्वल है तो सेम, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी, आप जानते ही हो। जैसे सम किया वही आ गया, स्केलर प्रोडक्ट करी वही आ गया, लेकिन प्रोडक्ट आपको पता है ना वहाँ पर भी फेल हो गई थी क्योंकि 2 बैकवर्ड डायगोनल की डायगोनल बन रही थी, तो 2 बैकवर्ड स्केलर की स्केलर बन जाएगी, है ना, बनी स्केलर है AB। क्लियर। तो 3 की आपको पता है, जब आप 3 की करोगे तो वापस से बैकवर्ड स्केलर बन जाएगी, है ना। क्लियर होगी ये चीज़। डिटर्मिनेंट का भी आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट अभी सिखाया था कि पहले आप प्रोडक्ट कर लीजिए, बट वो है कि प्रोडक्ट सेम होगा तो सीधा उस एलिमेंट की पावर ऑर्डर हो जाएगी,
है ना। अब प्लस माइनस का यहाँ पर भी वही रूल है, जनरलाइजेशन यही है। पहले हमने D1 D2 Dn लिखा था, अब सारे D लिख दिए क्योंकि ये सेम होंगे। ऑफ कोर्स n है तो D की पावर n हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस, -1 की पावर ऑर्डर बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर। ट्रेस क्या है, वही अगर इवन ऑर्डर है तो 0 और अगर ऑड ऑर्डर है तो मिडल पोजीशन का है। अब मिडल पोजीशन तो आपको पता ही है, इसकी मिडल पोजीशन में तो सारे एलिमेंट सेम है तो वही होगा जो चल रहा होगा, है ना। अगर ए चल रहा है तो यही होगा। तो जनरलाइजेशन यही लिखा है हमने कि अगर बैकवर्ड स्केलर का साइज़ इवन है तो ट्रेस 0 है, अगर ऑड है तो फिर जो इसकी मिडल पोजीशन पर एलिमेंट है, क्योंकि इसके यहाँ तो सारे एलिमेंट सेम ही हैं तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कि आपको ये सारे एलिमेंट ये फ्री हैं, बाकी सारे क्या होने चाहिए 0। अब हम हमारी मर्जी से 0 ले लें, ठीक है। तो आज ये हमने 8 मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया, हमने उनका सम, हमने उनके स्केलर प्रोडक्ट, ये सब डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। बाय।